हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जियोग्राफी का पार्ट 2 यानी रिवर सिस्टम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग गंगा का विस्तृत रूप से विवरण किए थे, गंगा के बारे में पढ़े थे। इस वाले वीडियो में हम लोग आज ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकलती है और कहाँ से होते हुए और उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, मुहाना कहाँ पे है, कहाँ पे जाके वो खत्म होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी एक मात्र ऐसी नदी है जिसे हम लोग मेल रिवर कहते हैं, पौरुष रिवर, पौरुष नदी कहते हैं। बाकी नदियाँ, सारी नदियाँ फीमेल रिवर हैं, जैसे गंगा, यमुना, लेकिन एकमात्र नदी ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मपुत्र नदी, यही क्या है, एक पौरुष रिवर है। और ये निकलती कहाँ से है दोस्तों? ये चीन और तिब्बत के आसपास एक झील पड़ता है, मानसरोवर झील। इसी के उत्तर में कैलाश पर्वत स्थित है जिसकी ऊंचाई 22,028 मीटर है। उसी के पास में ये मानसरोवर झील है और वहाँ मानसरोवर झील से ये ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। और यहीं से एक नदी सिंधु नदी निकलती है जो भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के कराची शहर से होते हुए आगे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं से एक चीन की राष्ट्रीय नदी यांगत्से कियांग नदी, चीन की राष्ट्रीय नदी और एशिया की सबसे बड़ी नदी मानसरोवर झील से निकलती है और वो चीन में चली जाती है। ठीक है, तो हमको पढ़ना है ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। आज पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों जो है वो निकलती है कहाँ से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलती है और कहाँ आती है? भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश से पहले इस नदी का नाम रहता है सांगपो नदी। क्या नाम रहता है? सांगपो नदी। ठीक है, भारत के पहले इस नदी का नाम क्या रहता है? सांगपो। फिर जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और जब ये अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आती है तो इस नदी का नाम हो जाता है देहांग नदी। ठीक है, क्या नाम पड़ जाता है? देहांग नदी नाम पड़ जाता है जब ये अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आती है। फिर ये इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देहांग नदी आती है कहाँ पे? असम राज्य में। असम राज्य में आने के बाद फिर इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या नाम पड़ेगा? ब्रह्मपुत्रा नदी। और असम में ही ब्रह्मपुत्रा नदी से एक नदी द्वीप का निर्माण होता है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है और उस द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और किस राज्य में है? भारत के असम राज्य में है। और किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो है ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया जाता है। फिर बच्चों जब ब्रह्मपुत्रा नदी आगे बढ़ती है असम के बाद तो ये प्रवेश कर जाती है हमारा बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम पड़ जाता है जमुना नदी। जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी। जमुना नदी। ठीक है, जमुना नदी। फिर जब जमुना नदी ये आगे बढ़ती है तो आगे आने पे एक गंगा नदी, जब आगे बढ़ेंगे फिर आके गंगा नदी मिलेगी। गंगा नदी के मिलने के बाद गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों का संयुक्त धारा का निर्माण होगा तो वहाँ पे इस धारा का नाम क्या पड़ जाएगा? मेघना। क्या नाम पड़ेगा? मेघना नदी। ठीक है, मेघना हो जाएगा। और यही ब्रह्मपुत्रा नदी जब असम में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका नाम ब्रह्मपुत्रा नदी पड़ जाता है। फिर जब बांग्लादेश आती है तो वहाँ पर उसका नाम जमुना नदी पड़ जाता है। फिर जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों की धारा, संयुक्त धारा का निर्माण करती है तो फिर उसका नाम पड़ जाता है मेघना। फिर मेघना नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है।
एक बार रिपीट करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलते हुए पहले किस राज्य, भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से पहले इसका नाम क्या होता है? सांगपो। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है देहांग नदी। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो यहाँ पे इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहीं पे एक नदी द्वीप का निर्माण होता है, उस नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप, और यह द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम पड़ता है जमुना नदी, जमुना नदी। और फिर यहीं से बांग्लादेश में ही गंगा नदी आती है, गंगा का नाम पड़ता है पद्मा नदी। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बांग्लादेश में आकर मिलती हैं तो उनकी संयुक्त धारा का निर्माण होता है और उस धारा का नाम पड़ता है मेघना नदी। और फिर यह मेघना नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए आके गिर जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और विश्व का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे एक साथ कई प्रकार की वनस्पतियाँ उगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये है कुछ ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ जो कि दाएं से और बाएं से आकर मिलती हैं। दाएं से आकर मिलने वाली नदियाँ जैसे कामेंग नदी, दूसरी मानस नदी, तीसरी तीस्ता नदी और चौथी है सुबनसिरी नदी। और कुछ नदियाँ, प्रमुख नदियाँ जो बाएं से आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है वह है दिबांग नदी, दूसरा है लोहित नदी और तीसरा है कोलंग नदी। और ये नदियाँ मिलती हैं, ये सारी की सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं जैसे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर। ये 3 प्रमुख शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक और हिमालयी नदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।